वेलकम दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोलसीक फीचर के बारे में। ठीक है, तो गोलसीक एक ऐसा एक्सेल का फीचर है जिसमें हम बकायदा जितना भी टारगेट सेट करेंगे उसका वो ट्रायल और एरर बेसिस पे हमें वैल्यू शो करेगा। तो ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा फीचर है जब तक हम वैल्यू यहाँ पे जितना टारगेट रखेंगे तब तक वो वैल्यू जब तक आएगी नहीं तब तक गोलसीक जो भी फंक्शन रहेगा वो उसको कैलकुलेट करता रहेगा और उसके बाद में आपको वो टारगेट, आपको जो भी कुछ वैल्यू आपने सेट की थी वो आपको बताएगा। तो गोलसीक आपको मिलेगा कहाँ? जहाँ पे आपका डेटा टूल बॉक्स है, टूल बार पे जाओ और उसके बाद में व्हाट इफ एनालिसिस मतलब डेटा टूल में यहाँ पे ये आपको 2 नंबर पे मिलेगा, इफ एनालिसिस पे, व्हाट इफ एनालिसिस पे। ठीक है, तो गोलसीक का बेसिक फंडा क्या है? गोलसीक ये ऐसा फीचर है कि ये टारगेट को सेट करता है या टारगेट को ढूंढता है। ठीक है, ये सर्च करता है टारगेट को कि कितना टारगेट रखा है, उसके बदले में कितनी कितनी कौन कौन सी चीज़ें बदलेगी। तो यही इसमें होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल है करंट ईयर का और दूसरा टेबल है नेक्स्ट ईयर सेल का। ठीक है, तो पहले मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मुलेशन बनाया मैंने, पहले समझ लेते कि गोलसीक कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो गोलसीक के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? पहले सेट सेल मतलब जहाँ पे वैल्यू मुझे चेंज करनी है, मतलब जो वैल्यू मुझे चाहिए जहाँ पे वो सेल, उसके बाद में टारगेट कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू, और बाय चेंजिंग सेल मतलब टारगेट अगर चाहिए तो कौन सी वैल्यू चेंज करेंगे तो टारगेट बदलेगा, और टारगेट बदलने की वैल्यू बाद वो वैल्यू कहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ से प्रोसेस एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इस पे जब सेट करेंगे तो यहाँ से जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ सेल चेंज किया तो उसके बाद में जहाँ पे मैंने टारगेट सेट किया है वो उसको मिला के यहाँ पे उसका वैल्यू बताएगा आपको। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट वैल्यू इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक है, तो करंट ईयर सेल वैल्यू कुछ 11,500 है, तो हम पर्टिकुलर देख लेते। ठीक है, तो पर्टिकुलर में आइटम सोल्ड, आइटम कितने सोल्ड हुए, यहाँ पे कितने हमने बेचे 1000। ठीक है, और उस आइटम के हिसाब से हर एक आइटम की वैल्यू है 15 रुपीज, तो टोटल हो गए अपनी 15,000। ठीक है, और उसका कमीशन और चार्ज कितना है 10% उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स वगैरह कुछ जो भी होगा। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट 2 रुपीज है। ये हर एक प्राइस के हर एक आइटम के हिसाब से। ठीक है, तो पर आइटम के लिए 2 रुपीज का यहाँ पे चार्ज लगेगा, यहाँ पे घटाई होगी मतलब कितनी 2 रुपीज की, तो 2 रुपीज के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई किया दिखा देता हूँ मैं। ये मल्टीप्लाई विथ 15 मतलब 15,000 माइनस, अभी होगा टोटल वैल्यू, टोटल में से हम ये पहले माइनस करेंगे चार्ज और फिर ये रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 1000 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई ये 1000, क्योंकि एक वैल्यू का ये 15 रुपीज़ का एक वैल्यू, उसमें से ये माइनस करेंगे सबके लिए, तो ये मैंने सब माइनस किया। ठीक है, उसके बाद में 10% का वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस किया। तो 10% का वैल्यू कैसे मैंने माइनस किया, देखो यहाँ पे, देखो ये D5, ठीक है, फिर उसके बाद में D6 और D7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंट में देख लो यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 100 की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको डिवाइड करें। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने 10% और 2 रुपीज़ का वैल्यू मैंने इन दोनों में से निकाल लिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ मुझे 11,500 का। तो 11,500 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर मान लेता हूँ कि मुझे अगले साल, आने वाले साल में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट 11,500 नहीं चाहिए, मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो 20,000 का प्रॉफिट लाने के लिए मुझे जो भी जॉब होगा या जो भी आइटम होगा उसकी कितनी वैल्यू रखनी चाहिए, तब जाके मुझे प्रॉफिट उतना मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये चाहिए। तो मैं मान लेते कि मैंने करंट साल में कितने 1000 पार्ट बेचे, तो अगले साल में उतने बेचूंगा। फिर उसके बाद में कमीशन जो भी रहेगा वो अगले साल में सेम रहेगा। मैन्युफैक्चर और रॉ मटेरियल का कॉस्ट वो भी दोनों हर करंट और अगले आने नेक्स्ट ईयर में सेम ही रहेगा। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, महंगाई या कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट महंगा करना पड़ेगा। तो कितना महंगा करना पड़ेगा, कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे ताकि मुझे यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो जाते हैं हम डेटा में,
फिर अप्लाई करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस, और सेकंड नंबर पे गोल सीक। गोल सीक को जैसे क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पे सेट सेल, पहला वैल्यू सेट सेल कहाँ पे सेट करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखाना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में टू वैल्यू मतलब टारगेट वैल्यू कितनी है, मुझे 20,000 की टारगेट वैल्यू है, मुझे 11,500 नहीं चाहिए, मुझे 20,000 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में 20,000 ओके, और उसके बाद में बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल मतलब कौन सी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, प्राइस पर आइटम की, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा ओके, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है ओके। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रंकेटेड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो मैं एक पार्ट 24 रुपीज़ और 44 पैसे के हिसाब से बेचूंगा, तो तब जाके मुझे ये 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यही था बेसिक गोल सीक में कैसे फाइंड करते। अगर आपको प्राइस पर आइटम सेम ही रखना है 15 रुपये, तो मुझे कितने पार्ट बेचने चाहिए तब जाके मुझे इतना मिलेगा। आप वैसे भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, अगर मैं एक आइटम की वैल्यू 24 रुपीज़ एंड समथिंग कुछ पैसे रखता हूँ, तब जाके मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।